सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक गरीब माँ और एक बेटे के हज का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी शहर में एक गरीब माँ अपने एक बेटे के साथ में रहा करती थी। उसके बेटे का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला की माँ बहुत नेक सीरत औरत थी। अब्दुल्ला जानता था कि उसकी माँ के दिल में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश बसी हुई है जिसका जिक्र वो कभी किसी से नहीं करती है। लेकिन अब्दुल्ला ने बचपन में माँ से उस ख्वाहिश के बारे में सुना था। जब वो बहुत छोटा था तो उसकी माँ अक्सर कहा करती थी कि मेरा अब्दुल्ला एक दिन मुझे हज कराएगा। जब यह जवान हो जाएगा, जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो देखना मेरा अब्दुल्ला मुझे हज जरूर कराएगा। दोस्तों, उसके बाद में दिन बीतते चले गई और आखिरकार अब्दुल्ला बड़ा हो गया और वो एक नौकरी भी करने लगा था। लेकिन उसकी नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए माँ ने बेटे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना बंद कर दिया था ताकि उसके बेटे को कोई कभी परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्ला ने तो दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि एक दिन वो अपनी माँ को हज जरूर कराएगा। इसी वजह से वो कुछ दिनों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करने लगा। इधर माँ इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि उसका बेटा उसकी बहुत इज्जत करता है और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे अब्दुल्ला पर बहुत नाज था, बहुत फक्र था। अक्सर वो अपने बेटे को शादी के लिए भी कहा करती थी, लेकिन बेटा हर बार इनकार कर देता था क्योंकि वो उस वक्त तक शादी नहीं करना चाहता था जब तक कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा ना कर देता, यानी कि अपनी माँ को हज ना करा देता। क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने शादी कर ली तो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे और फिर वो जो कुछ पैसे अपनी माँ के हज के लिए इकट्ठा कर रहा है वो सब बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे करते करते फिर एक दिन ऐसा आया कि अब्दुल्ला ने हज में होने वाला सारा खर्चा इकट्ठा कर लिया। इसलिए आज अब्दुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि आज वो अपनी माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश को पूरा करने जा रहा था। उसने खुशी खुशी बैंक से अपने सारे पैसे निकलवाई और फिर अपनी माँ को खुशखबरी सुनाने के लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आज अब्दुल्ला यह सोच सोचकर बहुत खुश होए जा रहा था कि जब उसकी माँ को पता चलेगा कि आज उसका बेटा उसकी हज करने की ख्वाहिश को पूरा करने जा रहा है तो उस वक्त माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। यही बातें सोचते हुए अब्दुल्ला अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि सामने से उसका एक दोस्त आ रहा है जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। जैसे वो करीब आया तो अब्दुल्ला को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि भाई मेरी कुछ मदद कर दो, मेरा बेटा घर की छत से गिर गया है, उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी है और उसको अभी तक होश भी नहीं आया है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन का बोल रहे हैं और ऑपरेशन के लिए कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी रकम की जरूरत है और जब तक पैसे जमा नहीं हो जाती तब तक डॉक्टर मेरे बेटे का ऑपरेशन भी शुरू नहीं करेंगे। दोस्तों, अब्दुल्ला का दोस्त बार बार उससे मदद की दरख्वास्त कर रहा था और कह रहा था कि भाई आपको अल्लाह का वास्ता है मेरी मदद कर दो, वो मेरा इकलौता बेटा है, मुझे उससे बहुत प्यार है, अगर वो ठीक ना हुआ तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अब्दुल्ला को उसका दोस्त जुबैर बार बार यही बातें बोल रहा था कि भाई मेरी मदद कर दो, तुम्हारे सिवाय यहाँ पर मेरा कोई नहीं है जो इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद कर दी। अब्दुल्ला अपने दोस्त की यह बातें सुन सुनकर परेशान हो गया। उसे अपने दोस्त की इस हालत पर बड़ा तरस आने लगा। अब उसके दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी माँ की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसके दोस्त के बेटे की जान। और अब्दुल्ला ने इन पैसों को इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। अब वो अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया। अब्दुल्ला सोचने लगा कि आखिर मैं क्या करूं, दोस्त के बेटे की जान बचाऊं या अपनी माँ की बचपन की ख्वाहिश को पूरा करूं। वो यह बातें सोच ही रहा था कि इतने में उसकी माँ की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसकी माँ की आवाज आई, बेटे तुम्हारे पास में जब भी कोई कभी किसी मदद को आई तो तुम कभी भी उसकी मदद करने से पीछे मत हटना। अल्लाह मदद करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह पाक कभी किसी का कोई एहसान नहीं रखता है। जो दोगे अल्लाह ताला उसका 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें अता करेगा। तुम्हारी की गई नेकी कभी बर्बाद नहीं जाएगी। अब्दुल्ला के दिल में इसी बात को लेकर कशमकश चल रही थी कि तभी उसने अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया। अब उसने जो पैसे अपनी माँ के हज के लिए जमा किए थे वो सब के सब पैसे अपनी जेब से निकालकर अपने दोस्त को दे दिए। उसका दोस्त जुबैर शुक्रिया अदा करता हुआ फौरन हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया और फिर अब्दुल्ला अपने घर की तरफ चला गया।
आज अब्दुल्ला का चेहरा थोड़ा उदास था, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी हो रही थी कि वो अपने दोस्त के काम ना आ सका। लेकिन उसे दुख इस बात का था कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा ना कर सका। घर पर माँ ने अब्दुल्ला से परेशानी की वजह पूछी तो वो टाल गया। फिर ईसा की नमाज पढ़ने के बाद में अब्दुल्ला अपने रब की बारगाह में बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया और सजदे में गिरकर खूब दुआएं मांगी कि या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को बेहतर जानता है। मैं अपनी माँ को हज कराना चाहता था, लेकिन अब नहीं करा सकता हूँ। अब मेरे पास में पैसे नहीं है, अब मैं खाली हाथ हो गया हूँ। या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि मेरा और मेरी माँ का कितने दिनों का साथ रह गया है, और ना जाने अब मैं अपनी माँ की ख्वाहिश कभी पूरी कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रकम को जमा करने में लगा दिया, और अब मुझ में इतनी ताकत और हिम्मत भी नहीं है कि मैं अपनी माँ के हज के लिए दोबारा पैसे इकट्ठा कर सकूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे यही दुआ करता हूँ कि मेरी माँ को सब्र अता कर दी। अगर वो अपनी ज़िंदगी में हज अदा ना कर सकी तो उसे हज का सवाब अता कर दी। फिर वो सजदे में गिर पड़ा और रोने लगा। ऐसे करते करते ही फिर पूरी रात गुजर गई। अगली सुबह अब्दुल्ला जब अपनी ऑफिस पहुंचा तो उसको देखकर उसका वही दोस्त जुबैर कहने लगा, अब्दुल्ला भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे की जान बची है। यह सुनकर अब्दुल्ला ने नाम में अपना सर हिलाया और कहने लगा कि भाई, मेरी वजह से नहीं बल्कि आपके बेटे की जान अल्लाह के फजलो करम से बची है। तो उसके दोस्त ने कहा कि बेशक मेरे भाई। दोस्तों, अब्दुल्ला का दोस्त जुबैर बहुत नेक दिल इंसान था। इनकी ऑफिस में हर साल कुरंदाजी होती थी। जिन दो लोगों का नाम निकलता था उनको कंपनी के खर्च पर हज करने के लिए भेजा जाता था। खुशकिस्मती से इस बार अब्दुल्ला और उसके दोस्त जुबैर का नाम निकल आया। लेकिन यह देखकर अब्दुल्ला परेशान हो गया और सोचने लगा कि वो हज पर अपनी माँ को नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने जब अब्दुल्ला को परेशानी की हाल में देखा तो कहने लगा कि भाई, तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि हम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हैं, लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? तो यह सुनकर अब्दुल्ला ने फिर अपने दोस्त को सारा वाकया बता दिया। यह सुनकर उसका दोस्त जुबैर मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि आज वो दिन है कि मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं। अब्दुल्ला पूछने लगा कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो फिर जुबैर ने कहा कि तुम मेरी जगह पर अपनी माँ को हज पर साथ ले जाओ। यह सुनकर अब्दुल्ला बहुत खुश हुआ और उसने फौरन अपने दोस्त जुबैर को गले से लगा लिया। फिर अब्दुल्ला और उसकी माँ खुशी खुशी से हज के सफर पर चले गई। हज के दौरान उन्होंने देखा कि एक अरबी खानदान भी वहां पर हज कर रहा था। उन्होंने देखा कि वहां पर अब्दुल्ला अपनी माँ का बेहद ख्याल रख रहा था। कभी वो अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिला रहा था तो कभी वो अपनी माँ के पाँव दबा रहा था। वो अरबी खानदान अब्दुल्ला से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि उन्होंने अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी का रिश्ता मांग लिया। और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि खुशकिस्मती से अब्दुल्ला का निकाह शहर नबी मदीना शरीफ में और मस्जिद नबवी में पढ़ाया गया। बेशक दोस्तों, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, और जब आप किसी दुखी और परेशान इंसान की मदद करते हो, किसी मुसीबत में घिरे हुए इंसान का साथ देते हो, तो बेशक अल्लाह ताला उससे बढ़कर आपको अता करता है। इसलिए अगर आपके सामने कभी कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए तो आप कोशिश करें कि आप उसकी जितनी हो सके नेक नियत के साथ में उसकी मदद करें। बेशक उसका बेहतरीन अजर देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको भी किसी बेसहारा की मदद करने की तौफीक दी और हम सबको भी अपने फजलो करम से हज नसीब फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।